बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ठीक है। कौन कौन सी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमने देखा था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म कि गैस कैसे बॉडी के अंदर आती है और कैसे गैस को जो है वो लंग्स बाहर की तरफ भेजते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कौन सी वो जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये कैसे पॉसिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक चीज़ याद रखनी है कि गैस जो है वो ऑलवेज मूव from the area of their higher partial pressure toward the area of their lower partial pressure। मीन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। सिमिलर सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी उस एरिया में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा। उसके अलावा एक कॉमन सी चीज़ है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हम बाहर से इनहेल करते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन जब जाती है हमारे टिश्यू लेवल के अंदर, ठीक है, तो मीन जो टिश्यू लेवल में जाती है वहाँ पे वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बाहर जो है एटमॉस्फेयर से हम मोस्टली ऑक्सीजन लेते हैं। मीन डिफ्यूजन जो होती है बाहर से जिस गैस की होती है वो ऑक्सीजन की होती है और जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल में जो ऑक्सीजन की जो जिस गैस की कंसंट्रेशन हाई होती है जिसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो दो जगह पे होता है। एक है पल्मोनरी एक्सचेंज, ठीक है, पल्मोनरी एक्सचेंज जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं, और दूसरी है टिश्यू लेवल एक्सचेंज जिसको हम इंटरनल एक्सचेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम एक्सटर्नल एक्सचेंज भी कह सकते हैं और इसको इंटरनल एक्सचेंज भी कह सकते हैं। अब ये गैसेस का एक्सचेंज किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। गैसेस का प्रेशर जहाँ पे डिफरेंट आएगा, मीन जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा वो वहाँ से डिफ्यूज होगी उस जगह पे जहाँ पे उसका प्रेशर कम होगा। और सिमिलर सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वो वहाँ से डिफ्यूज होगी उस जगह पे जहाँ पे उसका प्रेशर कम होगा। अच्छा, अब आपको अगर यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ड्रा की है जिसमें आपको मैं पार्शियल प्रेशर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो पार्शियल प्रेशर जब हम इनहेल करते हैं गैस को इनहेल करते हैं एट दैट टाइम जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का, आप जब गैस को इनहेल करते हैं उसमें मोस्टली आपके पास ऑक्सीजन आती है और लेस अमाउंट में उस गैस में शामिल कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। गो कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हमने इनहेलेशन की है अभी गैस जो है वो आपके एल्वोलाई तक नहीं रीच हुई है, तो जब हमने इनहेलेशन की है एट दैट टाइम द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। उस टाइम ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन का प्रेशर वहाँ पे क्या है, हाई है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, सिर्फ हमने गैस अभी इनहेल की है, एट दैट टाइम ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो है 159 मिलीमीटर मरकरी। और सिमिलर सिचुएशन उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है इनहेल्ड एयर में। जो हम एयर को इनहेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो है 0.3 मिलीमीटर मरकरी इनहेल्ड एयर, ठीक है। अब जब हमने एयर को इनहेल किया वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। अब जब वो एयर जो है इनहेल हो गई, इनहेलेशन के दौरान 159 ऑक्सीजन और 0.3 मिलीमीटर मरकरी किसका था, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था। अब इनहेलेशन के बाद
उस गैस ने, उस एयर ने ट्रेवल करना है अलोंग रिस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। रिस्पिरेटरी ट्रैक से उस गैस ने मूव करते हुए पहुंचना है एल्वेलाई के अंदर। अब यहाँ पे देखें, अब मीन हमारे पास दो किस्म की एयर है, एक इनहेल्ड होगी जिसके प्रेशर मैंने बता दिए। अब गैस आपके पास जब पहुंचेगी एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई के अंदर जो एयर की कंपोजिशन होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। वहां पे जब गैस पहुंचेगी, एट दैट टाइम ऑक्सीजन का प्रेशर 159 से रिड्यूस हो गए 104 हो जाएगा। और सिमिलर सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रेज हो जाएगा। इनहेलेशन के बाद जब वो एयर आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करके जब वो एल्वेलाई में पहुंचेगी, एट दैट टाइम एल्वेलाई के अंदर उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू इनहेल्ड एयर। क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ गैसेस ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, ठीक है। जब आप इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन से पहले भी कुछ ना कुछ गैस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान कुछ ना कुछ गैस वहां पे रह जाती है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। और उस गैस में जो अमाउंट होती है मोस्टली वो अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस गैस, रिमेनिंग गैस के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। मीन आपने इनहेल किया, आपने एक्सहेल किया, इनहेलेशन के दौरान कुछ गैसेस रिस्पिरेटरी ट्रैक में रुक जाती हैं और इसी तरह एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान भी कुछ गैसेस रिस्पिरेटरी ट्रैक में रुक जाती हैं। अब जो वहाँ पे ठहरी हुई गैस है उसमें जो ज्यादा अमाउंट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और जब ऑक्सीजन वहां उस रिस्पिरेटरी ट्रैक से, ये वाली इनहेल्ड एयर वहां रिस्पिरेटरी ट्रैक से गुजर के आएगी, कुछ ऑक्सीजन वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो ऑक्सीजन आपके पास एल्वेलाई में पहुंचेगी उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 104 mm मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। और सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रेस्पिरेटरी ट्रैक में मैंने कहा जो रिमेनिंग गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, हाई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात उसका लेवल हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक की उस मिक्सचर ऑफ गैसेस से डिफ्यूज होगी इनटू दिस इनहेल्ड एयर और उसका लेवल वहां पे क्या हो जाएगा, फिर जब वो वहां पे पहुंचेगी एल्वेलाई में उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से ज्यादा प्रेशर से आ रही है और रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उसकी अमाउंट कम है, तो बाहर से जो ज्यादा प्रेशर वाली आई है वहां से डिफ्यूज हो गई है रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, इसलिए उसका लेवल कम हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि बाहर से इसका लेवल कम था लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इसका लेवल ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज हुई है गैस, इसलिए इसका लेवल वहां पे क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आपके पास जो एयर एल्वेलाई में पहुंचेगी उसका पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो होगा 104 और जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40 मिलीमीटर मरकरी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि वहां एल्वेलाई से अब गैस ने किधर जाना है। एल्वेलाई जो है वहां से गैस ने जाना है किसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर जाना है और पल्मोनरी वेन उस एयर को लेके जाएगी आगे हार्ट में, हार्ट उस एयर को पंप करेगा टूवर्ड एरोटा और एरोटा उस एयर को लेके जाएगा किधर जी, टिश्यू के अंदर। तो मीन यहाँ पे जो पहला मैंने लिखा हुआ है पल्मोनरी एक्सचेंज होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि यहाँ पे जो आपके पास एल्वेलाई में जो एयर है उसके प्रेशर को अगर आप देखें तो वहां पे क्या है, आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 मिलीमीटर मरकरी और उसी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, 40 मिलीमीटर मरकरी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ये जो एयर है ये एल्वेलाई से, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ये एयर यहाँ से डिफ्यूज होगी इनटू किस में, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। पल्मोनरी वेन में जाएगी, पल्मोनरी वेन में जाते हुए
यहाँ से जब ये एयर जो है, ये जो गैसेस हैं, ये थ्रू ब्लड आगे से डिफ्यूज होंगी इनटू पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे क्या है, जब अल्वोलाई से वो गैस आगे जाएगी, पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगी, उसका प्रेशर थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वहां पे फिर गैसेस जो है वो अल्वोलाई के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलरेडी पहले से। कुछ ऑक्सीजन वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो आपके पास पहुंचेगी किसमें, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो मीन जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, जिस एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, या जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मीन यहाँ जो पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड कौन सा होगा आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस ब्लड के अंदर क्या चीज होगी, उस ब्लड के अंदर मोस्टली ऑक्सीजन होगी, जिसका मैंने प्रेशर लिखा हुआ है 95, और उसके अलावा वो जो एयर आई है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आई है 40 मिलीमीटर मरकरी वाली, तो ये चली जाएगी किसमें, वेन में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, ठीक है। और सिमिलर सिचुएशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से उसका लेवल कम होता है। अब यहाँ पे देखें, पल्मोनरी वेन इसी एयर को, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट आरिकल में, और लेफ्ट आरिकल से जाएगी वो किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में उसको भेजेगा, एरोटा उस गैस को लेके आएगा किधर, टिश्यू के पास। अब जब टिश्यू के पास पहुंचेगी, यहाँ पे फिर देखें पार्शियल प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे फिर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का लेवल 95 मिलीमीटर मरकरी है, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, 40 मिलीमीटर मरकरी। अब टिश्यू की बात करें, अब हम यहाँ पे किस किस को देखेंगे, आर्टरी और टिश्यू को अगर हम देखें तो आर्टरी में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाता है, ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद वहां पे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है टिश्यू में। यहाँ पे अगर हमने डिफरेंस देखा तो हमने कहा कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेन, तो वहां से डिफ्यूज हुई गैस पल्मोनरी वेन के अंदर। सिमिलर सिचुएशन अब यहाँ पे अगर हम आर्टरी और टिश्यू को आमने सामने करके देखें तो टिश्यू के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पे कंसंट्रेशन हाई है टिश्यू में, और आपके पास जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अगेन डिफ्यूज होगी। ऑक्सीजन किधर डिफ्यूज होगी, फ्रॉम आर्टरी टू टिश्यू, आर्टरी टू टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो गया। तो दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होता है, टिश्यू लेवल पे। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई है, ठीक है, डिफ्यूज हुई है। अब टिश्यू के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन हाई थी, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई था टिश्यू के अंदर। तो अब क्या होगा कि टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी इनटू ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूज हुई किसमें, टिश्यू में, और टिश्यू में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी तो वो वहां से डिफ्यूज होगी किसमें, ब्लड में। और ये जो ब्लड है ये सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए जाके पहुंचेगा किधर, हार्ट में, राइट आरिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब देखें, अब यहां मैंने कहा कि ऑक्सीजन 95 मिलीमीटर मरकरी थी, उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में एब्जॉर्ब हुई। कुछ ऑक्सीजन वापस जो है वो किस में चली गई है,
वेन्स के अंदर चली गई है। और अब यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन का लेवल नजर आ रहा है वो है 40 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। 95 में से अबाउट 45 मिलीमीटर या 55 मिलीमीटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है और बाकी रिमेनिंग चली गई है किस ब्लड में, दूसरे ब्लड के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे 40 मिलीमीटर मरकरी था, अब नीचे कार्बन का ऑलरेडी जो है वो लेवल हाई है, तो यहाँ से ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो बाहर से आई हुई है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो टिश्यू के अंदर है ये उसके साथ मिलेगी और एज अ रिजल्ट अब जो ब्लड यहाँ से वापस वेन्स के जरिए जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहां पे क्या है, हाई है। समझ आ रही है। अब ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया है 40 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया है 46 मिलीमीटर मरकरी। अब क्या होगा, अब राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल आगे उसको किस में पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी से देखें, यहाँ से ऊपर देखें, ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कितना है 104 जो आया है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कितना है 40 मिलीमीटर। तो गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू लोअर, ऑक्सीजन तो यहाँ से मुड़ के नहीं जा सकती ऊपर उसमें, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कौन सी गैस डिफ्यूज होगी इनटू एल्वोलाई। अब वो वाली गैस जो होगी वो होगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है यहाँ पे 46 मिलीमीटर मरकरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है 40 मिलीमीटर मरकरी। तो मीन यहाँ पे क्या है कि गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मीन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी इनटू एल्वोलाई और ऑक्सीजन का क्योंकि यहाँ पे लेवल हाई है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा एल्वोलाई इनटू पल्मोनरी वेन। इन दिस वे गैसेस एक्सचेंज होता है, एक पल्मोनरी एक्सचेंज होता है जो बिटवीन एल्वोलाई और आपके पास जो है वो एल्वोलाई और वेन्स के साथ होता है, पल्मोनरी वेन के साथ, और दूसरा टिश्यू लेवल पे जाके होता है जहाँ कहाँ पे जी के आर्टरी और टिश्यू के दरमियान, इसी तरह टिश्यू और वेन के दरमियान। तो ये दो गैसेस एक्सचेंज के जो है दो प्रोसेस हैं, एक पल्मोनरी एक्सचेंज है और एक टिश्यू लेवल एक्सचेंज है। इन दिस वे गैसेस जो है वो क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।